तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हमारा डे सेकंड है। मैथमेटिक्स हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था आपके होमवर्क के लिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। और अपने जो आपके दोस्त हैं उन तक भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके। ठीक है ना। चलिए इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि एक चार्ट मैंने दिखाया था, इसमें आपको इसका इंग्लिश नेम लिखना था। जैसे ये क्या है, 14 है, ये क्या है, 27 है, ये 35 है, 49 है, 63 है, 78 है, 82 है, 95 है, 99 है, 100 है। ठीक है। तो आइए एक बार आप मैच कर लीजिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो पॉज करिए। ठीक है, आप एक बार इसको मैच करिए। चलिए, आई होप आपने मैच कर लिया होगा इसको। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ, यानी इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी। और जिनका भी क्वेश्चन सही है, यानी जिनका आंसर सही है, वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मेरा आंसर जो है वो सही हो चुका है। तो मुझे पता लगा कि एग्जैक्ट चीजें आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, 42 है, तो 42 तो आपको पता है किस तरीके से लिखा जाएगा। 42 आपको इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश और मैथमेटिकल दोनों टर्म आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, 58 है। 58 यानी आपको पता ही होगा 58 किस तरीके से लिखा जाता है, 5 और 8। ठीक है। तो ये आपका 58 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, 67 है, यानी 67। तो ये आपका 67 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, 39 है, तो 39 भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। कोई परेशानी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किसका क्वेश्चन 10 सही हो गया जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। तो कह रहा है कि 29 यानी आफ्टर 29 कम्स, यानी 29 के बाद क्या आता है, तो 29 के बाद आपको पता है कि 30 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि बिफोर 41, 41 से पहले क्या आता है, 41 से पहले आपका क्या आता है, 40 आता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है बिटवीन 58 एंड 60, यानी 58 यानी 58 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो आपका 59 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 59 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि मोर देन 99, यानी 99 से वन मोर देन, यानी एक अधिक, एक ज्यादा क्या होगा 99 से, आपका 100 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वन लेस देन 50, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। किसका सारा क्वेश्चन सही हो गया कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्ट चीजों को मैं अच्छी तरीके से बता पा रहा हूँ। ठीक है। डी पार्ट हमारा क्या था, मैच करना था फॉलोइंग सीक्वेंसेस को। तो ये आपका क्या है, 32 है। तो यहाँ पे आपके सामने 32 इसका दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका 32 हो गया ये। उसके बाद क्या है, 45 है। तो 45 हम यहाँ पे लिख देंगे, 45 हमारा ये हो गया। ठीक है। 67 की हम बात करें तो ये आपका क्या है, 67 है। 67, ठीक है, ये आपका 67 है। उसके बाद क्या है, 90 है, तो ये आपका क्या हो गया, 90 हो गया। ओके। तो ये आपका मैच हो गया। ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। अब डे 2 में हम देख रहे हैं कि डे 2 क्या है। तो डे 2 हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, प्लेस वैल्यू यानी अंक का मान क्या होता है, और फेस वैल्यू यानी स्थानिक मान। और इन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कशन करेंगे आज लोग। लेकिन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से जानने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके की चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये आपको हिंदी में भी याद होना चाहिए, इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये आपका कुछ नंबर दिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर आपका लिखा हुआ है। ये आपका नंबर, थोड़ा सा मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ सही से, क्योंकि लाइनिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ। लाइन थोड़ा सा मैं सही तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए कुछ नंबर दिया हुआ है। तो आपका 8 क्या है, 8 आपका क्या है, वंस है, जिसे हम लोग इकाई कहते हैं। 1 आपका क्या है, 1 किस पोजीशन पे है, 1 आपके 10 पोजीशन पे है, टेंस। ठीक है। उसका 2 क्या है, हंड्रेड्स पे है। ये क्या है आपका 7,000 पे आपका है। और आपका जो जीरो है वो 10,000 पे है, यानी 10,000 पे है। उसके बाद आपका 4 क्या है, 100,000 पे है। ठीक है। उसके बाद आपका 3 क्या है, 3 आपका मिलियन पे है। उसके बाद आपका 6 क्या है, 6 आपका 10 मिलियन पे है। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें क्या है, इस तरीके से और भी चीजें, जो हमारा बिलियन है, 10 बिलियन है, उसके साथ साथ 100 बिलियन है, ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन है, 100 ट्रिलियंस है। ये अलग अलग सेक्टर में ये बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको छोटा सा थोड़ा सा फ्लो डायग्राम आपको याद रखना है।
इस डायग्राम को आप लोग एक बार अच्छी तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो छोटे से डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं। डेफिनेशन के द्वारा समझिए। फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंक का मान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। देखिए पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है कि यार सर ने कितना बड़ा पॉइंट लिख दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट मैं जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी पे आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल डेफिनेशन का मतलब हम समझेंगे कि जो फेस वैल्यू होता है किसी डिजिट का, वो एक्चुअल वो डिजिट का क्या होता है, इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू होता है उस डिजिट का, जिसका हमें फेस वैल्यू निकालना रहता है, तो वही उसका वैल्यू होता है। यानी नो मैटर वेयर इट इज प्लेस्ड इन द नंबर, यानी ये कोई भी मैटर नहीं करता यहाँ पे कि वो नंबर में कहाँ पे रखा गया है, यानी किस पोजीशन पे रखा गया है, या वो वंस पे रखा गया है, या टेंस पे रखा गया है, या हंड्रेड पे रखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फेस वैल्यू पूछ दिया तो सिंपल सा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक नंबर दिया हुआ है आपका, क्या नंबर है आपका, ये आपका क्या है, 4567, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फेस वैल्यू 4 की हम बात करें तो 4 का फेस वैल्यू क्या, 4 ही होगा। उसके साथ साथ फेस वैल्यू ऑफ 5 की बात करें तो 5 ही होगा। कोई चेंज नहीं करना, जिसका फेस वैल्यू पूछेगा सिंपल वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका फेस वैल्यू 6 की बात करें तो ये आपका 6 ही होगा, फेस वैल्यू 7 की बात करें तो 7 ही होगा। इन शॉर्ट यानी आसान भाषा में आप समझिए कि फेस वैल्यू जो होता है वो डिजिट सेल्फ, यानी जो डिजिट रहता है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, ठीक है। फेस वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। होमवर्क के थ्रू सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, होमवर्क आपको दिया जाएगा, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा उसको। तो वो हमारा फेस वैल्यू था। प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, स्थानिक मान होता है। जैसे कि अब यहाँ पे इस डायग्राम का जरूरत आपको पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होता है, पॉइंट कह रहा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। यानी जो आपका प्लेस वैल्यू होता है किसी भी डिजिट का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके प्लेस पे, यानी वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है उस नंबर में, यानी किस स्थान पे रखा हुआ है उस पे वो डिपेंड करता है। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये सारी चीजें थी ना, जिसे हम लोग हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट्स बाय द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस। यानी ये किसके द्वारा फाइंड किया जाता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से बाय द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस, उसके प्लेस वैल्यू से, तब ये निकल के आएगा, ठीक है। चलिए हम इसी नंबर की बात करते हैं, 4567 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजों को आपको थोड़ा सा बना लेना है, चार्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो सेपरेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन चार्ट यहाँ पे बेहतर रहेगा ताकि हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक डायग्राम में इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग भी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि चीजें बेहतर रहेंगी, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। तो ये आपका डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका डिजिट है। और उसके बाद अगला जो हमारा ब्लॉक है वो प्लेस का नाम से है, और दूसरा हमारा ब्लॉक किसके नाम से है, प्लेस वैल्यू के नाम से है, ठीक है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको बस यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगर हम 7 की बात करें तो चूंकि आपको पता है कि 7 आपका क्या है, इकाई है, यानी वंस के प्लेस पे है। तो इसका जो वैल्यू होगा 7 इंटू क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। चलिए अब हम 6 की बात करते हैं। तो 6 आपका क्या है, 6 आपका टेंस है। तो यहाँ पे टेंस है तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा आपका, 60 होगा। सिमिलरली अगर हम 5 की बात करें तो 5 आपको पता है कि 5 कहाँ पे है, 5 आपका 100 पे है। तो 100 पे है तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे हम लोग तो आपका 500 आपका क्या आएगा, 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो 500 आएगा। 6 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा, और 7 का प्लेस वैल्यू 7 आएगा। इसी तरीके से 4 का आप लोग बताइए खुद से कितना आएगा, बिल्कुल सही, यानी 4 का जो प्लेस वैल्यू है 1000 है, तो 4 का हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 आपका आ गया, तो ये आपका बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि जी सर मुझे समझ में आ गया, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं कि आखिर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिस आपका एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है बेसिस के नाम से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को सही तरीके से स्ट्रक्चर वाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 1 मिनट, थोड़ा सा चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही है।
1 मिनट आप लोग रुक जाइए बस, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए बेसिस यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ ना, ताकि आपको चीजें अच्छी लगे और आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, मीनिंग की हम बात करें फेस वैल्यू की, तो वो आपका एक्चुअल वैल्यू होता है उस डिजिट्स का, यानी जिस डिजिट का हमें फेस वैल्यू निकालना है वही उसका क्या होगा, वही उसका वैल्यू हो जाएगा, वो डिजिट का ही। प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये आपका वैल्यू होता है जो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द डिजिट पे। चेंजेस की हम बात करें तो फेस वैल्यू क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे प्लेस वैल्यू के जो वैल्यू होंगे वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल वही हमारा, तो इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है, और इसमें 5 का सॉरी 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 है, और प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी डायरेक्टली हमें 500 लिखना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, यानी इस नंबर में, यानी 5324 आपके सामने लिखा हुआ है, यानी 5324 आपका लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, 3 का क्या करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना है। तो फेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 का पूछा है तो 3 ही आपका फेस वैल्यू हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, चूंकि आपको पता है कि ये इकाई है, ये दहाई है, और ये क्या है आपका सैकड़ा है, यानी 100 है, तो 3 मल्टीप्लाई 100 होगा तो आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये आपका प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। आप लोग मैच कर लीजिएगा उसको कि कितना आपका सही हुआ है, और कौन कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने सही तरीके से चीजों को समझा है। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप किस क्लास में है, ताकि मुझे पता लगे, मुझे मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।